क्वेश्चन नंबर 58, 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। 3957 में क्वेश्चन नंबर 58, 3957 में 5349 जोड़ा जाता है। तो अगर इन्हें मैं जोड़ूं तो 7 और 9 16 का 6 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 9306 बनेगा। क्वेश्चन में कहा कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है और प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है। प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी? और ऑप्शन है 4, 3, 7, ऑप्शन डी 11। तो इसमें से मैं घटाऊं तो 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 2 और 9 में से 7 गया 2। तो क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है? लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो संख्या भी 4 से डिवाइड है। क्या 3 से? 4 4 8 2 10 और 2 12। अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो संख्या भी डिवाइड है। क्या 11 से? 11 दूनी 22, 0 11 चौक 44। तो किससे विभाजित नहीं है? केवल 7 से। जो हमें बताना था किससे विभाजित नहीं है, तो 7 से विभाजित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, दो संख्याओं का गुणनफल 1575, यानी दो संख्याएं a और b अगर हो तो a गुना b 1575, a गुना b 1575, जबकि उनका भागफल a बटे b हमें दिया, a बटे b कितना दिया? 9/7, 9/7। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है? हमें बताना है तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों की, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, अगर दोनों की मल्टीप्लाई की जाए a गुना b गुना a बटे b, किया क्या? 1 गुना 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बराबर 1575 गुना 9/7। तो b से b कटा तो a स्क्वायर बराबर 7 से 7 दूनी 14, 1 बचा 17, 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35। तो 225 गुना 9। तो a की वैल्यू आई हमारी इसका वर्गमूल, 225 गुना 9 का वर्गमूल, और 225 का वर्गमूल 15 और 9 का 3। तो a की वैल्यू हमारी आई 15 तिया 45। इस a की वैल्यू मैं इसमें रखूं कि a 45 बटे b बराबर 9/7। तो 9 पंजे 45 और 7 पंजे 35। तो b की वैल्यू कितनी आई? 35। तो हमें बताना है इन दोनों संख्याओं का योग, यानी a प्लस b। तो 45 और 35 80, 45 और 35 80। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल के सभी अंक 9 आते हैं। सभी अंक क्या होते हैं? 9। इन्होंने कहा किसी संख्या को 13 से गुणा करें तो गुणनफल के सभी अंक, जो भी अंक होंगे जितने भी, वो सारे क्या होंगे? 9। तो x बराबर क्या होगी कि 9 9 9 9 9 और डिवाइड बाई 13। तो चलिए 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 9 9 9 9 9 और ऐसे ही आगे भी। तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते, जो इनका डिवाइड होगा वही तो x होगा, जो इनका डिवाइड होगा वही तो x होगा।
तो 13 सत्ते 91, बचा 8 89, 13 6 78, यहाँ से 1 1 और उतारा 9, 13 निम्मा 117, 117 उतारा 2 9, 13 दूनी 26 उतारा 3 और आगे भी 9 9 है, तो 13 तिया 39, तो शेष बचा 0, यानी वो संख्या हमारी क्या है 76 923, 76 923। उतारिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है 567 से विभाजित होने वाली 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम हो, 58701 के निकटतम संख्या जो 567 से विभाजित हो। एग्जैक्ट ये नहीं है, इसके आसपास की कोई सी है। अब इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी। तो 567 एकम 567, 7 में 7 0, 8 में से 6 2, उतारा 0, नहीं चलेगी तो 0 लगा के 1 उतार दिया। अब ये कितनी बार चलेगी? 3 बार, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 छंग 18, 2 20 की 0 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, तो 0 0 3 0 0 3, यानी 300 हमारा शेष बचा। तो अब हम यहाँ से दो चीज़ें हम देखते हैं कि भाई इसके पास वाली संख्या हमें बतानी है, हमें ये नहीं कहा कि क्या घटाएं या क्या जोड़ें। जो भी हमारी पास वाली बनेंगी घटाने से या जोड़ने से, वो हमें संख्या बतानी है। अब इसके पास या तो हम कहें कि 300 घटाएं, अगर घटाने को कहेगा तो कितना घटाना पड़ेगा? 300। और अगर जोड़ने की बात हो कि क्या जोड़ दूं, तो 300 हमारे पास है, जबकि होना 567 चाहिए, तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 267। तो अब बताइए घटाने पर इसके नज़दीक होगी या 267 जोड़ने पर? हम कहेंगे जी 267 जोड़ने पर। तो संख्या क्या होगी रियल में? 58701 और प्लस 267, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 6 0 6, 6 और 0 6, 2 और 7 9 और ये 58, तो 58,968 वह संख्या है, 58,968, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। दो संख्याएं ए और बी, इनका गुणनफल 9375। इन संख्याओं का गुणनफल 9375। यदि बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 आता है। बड़ी संख्या ए मानना, इसे बी से डिवाइड दूं तो भागफल 15। ठीक है जी। तो हम कहेंगे जी पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, यदि फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई किसे करा? सेकंड से, तो a इंटू बी गुणा a बाई बी बराबर 9375 गुणा 15, 9375 गुणा 15। तो b से b कटा, ये हमारा बचा a, और a तो क्या हुए? a स्क्वायर बराबर 9375 और गुणा 15। तो a क्या होगा? इसका वर्गमूल, इसका तो वर्गमूल हम निकाल लेंगे। इसे ऐसे टुकड़ों में तोड़ लूं जिससे वर्गमूल निकालना आसान हो। तो क्यों ना मैं इसे 15 का मल्टीपल बना लूं, 15 से डिवाइड दूं तो 15 छिक्का 90, 3 बचा 37, 15 दूनी 30, 7 बचा 75, 15 पंजे, यानी मैं इस 9375 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 625 गुना 15,
और गुना 15 पहले ही है, तो ये हमारा क्या है 625 का 25 और गुना 15, इन दो में से एक। तो 25 गुना 15 क्या हुआ, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। तो जो ए हमारी संख्या है वो क्या आई 375, जबकि हमें बताना क्या है, तो संख्याओं का योग कितना है, हमें बताना है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बताना है तो हमें बी भी निकालना पड़ेगा। पुट इनटू कि ए मतलब 375 बटे बी बराबर 15, 15 से डिवाइड दिया, 15 दूनी 30, 7 बचा 75, 15 पंजे 75, तो बी बराबर आया 25। तो इन संख्याओं का योग हमें बताना है a प्लस बी, ए 375 बी 25, तो कुल मिलाकर 400। कुल मिलाकर कितना आया 400 जी। अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ही क्वेश्चन करने के कई सारे अप्रोच हमारे पास हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा डिफरेंट मेथड से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 में कहते हैं दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है। ए इंटू बी जो है वो 11520 है, जबकि इनका भागफल 9/5 है। इनका भागफल 9/5 है। अब भागफल को ही तो हम अनुपात कहते हैं, तो हम कह सकते हैं जी a अनुपात b इक्वल्स टू 9/5। और अनुपात से जब हम अलग करते हैं तो कोई एक अचर राशि हम लेते हैं, a 9x और b हमने क्या माना 5x। अब ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो a 9x, a क्या है हमारा 9x और गुना b क्या है हमारा 5x बराबर 11520। तो 9 से मैं डिवाइड करूँ, 9 एकम 9 बचा 2 25 हुए, 9 दूनी 18 बचा 7 72, 9 अट्ठे 72 0। 5 से और डिवाइड करूँ तो 5 दूनी 10, 2 बचा 28, 5 पंजे 25, 3 बचा 30, 5 छः 30। तो x स्क्वायर बराबर 256। तो x क्या होगा, इसका वर्गमूल यानी 16। 256 का वर्गमूल 16। अब मुझे बताना क्या है क्वेश्चन नंबर 63 में, मुझे बताना है दोनों संख्याओं का अंतर। दोनों संख्याओं का अंतर a 9x है और b 5x है, तो दोनों का अंतर कितना बनेगा 4x। अंतर कितना बना 4x, तो 4 मल्टीप्लाई x, x की वैल्यू हमारी कितनी आई 16, तो 16 चौका 64 हमारा राइट आंसर। तो उत्तर क्या होने वाला है 64। यहां तक बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 64, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल, तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 है। बड़ी संख्या क्या है, दो संख्याएं हैं, एक बड़ी और एक छोटी। क्वेश्चन नंबर 64। तो मैं बड़ी और छोटी में डिफरेंस समझने के लिए इसे बी और सी कह दूं कि बी मतलब बड़ी और सी मतलब छोटी। बी मतलब बड़ी और सी मतलब छोटी। तो इन्होंने कहा क्या कि भाई बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दें, कि बड़ी संख्या जो हमारी b है इसके 3 गुने को मैं छोटी संख्या से भाग दूं। बड़ी संख्या के 3 गुने को मैं छोटी संख्या से भाग दूं तो भागफल और शेषफल 6 आता है। भागफल 6 है और शेषफल भी 6 है। भागफल और शेषफल दोनों ही 6 है। तो यहाँ से अगर मैं इस ये भाज्य निकालूं तो भाज्य क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी 3b इक्वल्स टू क्या आया 6c प्लस 6, 6c प्लस 6। इसमें किसी को परेशानी। इससे अगली
लैंग्वेज हम पढ़ते हैं आगे। इसने कहा यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए। छोटी संख्या हमारी सी है, इसके 5 गुने को मैं किससे डिवाइड कर दूं? बड़ी संख्या से। छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से डिवाइड करने पर भागफल 2 व शेषफल 3 है। भागफल 2 और शेषफल 3। तो 5c बराबर क्या होगी? 2b + 3। 2b + 3। इसे तो हटा दूं, ये तो केवल लैंग्वेज थी। चलिए जी, अब इन a और b और c की वैल्यू मैं एक साइड रख लूं और बाकी सब दूसरी साइड। तो मैं कहूं कि 3b, इस 6c को मैं इधर लाया तो 6c = 6, और वहां से 2b में इधर लाया तो -2b और +5c बराबर 3। अब हमें बतानी है बड़ी संख्या क्या है। इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? बड़ी मतलब b का मान हमें बताना है, और b का हमें बताना है तो c का मान हमें काटना है। और c का मान कटेगा कब? जब दोनों जगह c की वैल्यू सेम होगी। यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, तो c की वैल्यू सेम करने के लिए ऊपर मुझे 5 से गुना करनी पड़ेगी, मतलब c के साथ जो नीचे है उसकी गुना ऊपर, और जो c के साथ ऊपर है उसकी गुना नीचे। तो ये हमारा हुआ 5 तिया 15b -5 छंग 30 c बराबर 5 छंग 30। और ये हमारा क्या बना? 6 दूनी 12b माइनस का और प्लस 6 पंजे 30c बराबर 6 तिया 18। और इन दोनों को मैं क्या कर दूं? जोड़ दूं। जोड़ने पर तो ये माइनस का 30c, ये प्लस का 30c कटा, ये 15b प्लस का है 12b माइनस का, तो 3b हमारा बचा। हमारा क्या बचा? 3b। और 30 और 18 48, तो b बराबर 16। 3 से कितनी बार कटेगा? 48, 16 बार। तो बड़ी संख्या हमारी क्या आ गई? 16। बड़ी संख्या हमारी क्या आई? 16। क्वेश्चन नंबर 65। दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 या 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाज्य है? ये हमें बताना है। इसे बताने से पहले थोड़ा संख्या तो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बाद में बता दूंगा। स्थानीय मान। स्थानीय मान किसी संख्या को उसके स्थानीय मान के अनुसार कैसे हम लिखते हैं। जैसे संख्या हमने लिखी a b, ये 2 अंकों की कोई संख्या है, तो हम इसे कहेंगे यो इकाई अंक पर, यो इकाई स्थान पर और यो दहाई स्थान पर। तो इसे हम लिखेंगे कि b + 10a, यानी 10a + b। ये दहाई स्थान पर था तो 10 इसके साथ, ये इकाई स्थान पर है तो 1 इसके साथ। इसके साथ क्या होगा? 1। अगर कोई संख्या 3 अंकों की है a b c, तो हम कहेंगे ये इकाई अंक, ये दहाई अंक और ये सैकड़े वाला अंक। तो अगर इसे लिखने की बात है स्थानीय मान में, तो हम लिखेंगे जी सैकड़ा यानी 100, 100a प्लस दहाई, दहाई यानी 10 तो 10b और प्लस इकाई 1 यानी c। तो इस तरीके से हम इनके स्थानीय मान लिखते हैं। और सभी विभाज्यता के रूल ज़्यादातर मोस्टली इस स्थानीय मान कंसेप्ट से ही हमारे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा कि 2 अंकों की संख्या को पुनरावृत्ति से बनाई गई एक संख्या। मैं मानूं कि भाई 2 अंकों की एक संख्या थी AB, और इसकी पुनरावृत्ति से हमने बना दी एक संख्या 4 अंकों की। 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति से हमने क्या बनाई? एक 4 अंकों की संख्या। तो इसमें अगर हम स्थानीय मान निकाल लें, स्थानीय मान चेक करो जल्दी क्या होगा। तो स्थानीय मान हम कहेंगे जी b, ये इकाई पर, ये दहाई पर, तो 10a
ये सैकड़े पर तो 100 और ये 1000 पे तो यानी 1000 ए। इसका स्थानीय मान ये बना कि 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 ए और प्लस बी। तो अब यहाँ से बताओ 1000 ए और 10 ए तो ये कितना हुआ 1010 ए, ये 100 बी और 1 बी तो कुल मिला के 101 बी। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा 101 कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ से बचा 10 ए और प्लस बी, 10 ए और प्लस बी। तो हम यहाँ देखते ही बता पा रहे होंगे कि ये संख्या जो हमारी ये संख्या आई कम से कम 101 से तो विभाज्य है ही है। 101 से हमेशा क्या होगी विभाज्य। तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके अगर 4 अंकों की संख्या बनाई जाएगी तो वो हमेशा ही इस 101 से डिवाइड होगी। तो किससे डिवाइड है 101 से। चलिए उतारिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 66, तीन अंकों की संख्या को दोहराकर बनाई गई एक 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या हमेशा पूर्णतः किससे विभाजित होती है। वही कंसेप्ट हम लगाएंगे। 3 अंकों की संख्या सपोज करा ए बी सी थी और इसकी पुनरावृत्ति से हमने 6 अंकों की संख्या बनाई ए बी सी, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक और 6 अंक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई ये तो हमारा सी इकाई, ये दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000 और फिर 1,00,000। ये हमारा बना, यही तो बना। चलिए अब ए वाले एक साथ ए इसमें अगर मैं 100 जोड़ूं तो 1 2 3 0 और 1 नहीं, 1 0 0 1 ये आया। इसमें 100 जोड़ने के बाद 1,00,100 प्लस बी वाले एक साथ, एक बी ये रहा और एक बी ये रहा, तो 10,000 और 10 तो 10,000 10 बी प्लस अब सी वाले एक साथ 1,000 सी और 1 सी तो 1,000 1 सी। अब इसमें कम से कम 1,001 तो कॉमन आ ही सकता है। 1,001 कॉमन लिया तो 100 ए प्लस 1,001 कॉमन लिया तो 10 बी और प्लस 1,001 कॉमन लिया तो सी। अब क्या हम यहाँ देखते ही बता पा रहे हैं कि ये संख्या कम से कम 1,001 से तो डिवाइड हो गई। तो किससे डिवाइड होगा हमेशा 1,001 से हमेशा पूर्णतः डिवाइड होगा। किससे विभाजित होगा हमेशा 1,001 से। क्वेश्चन नंबर 67, चलिए मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है। दो संख्याएं हैं और इनका गुणनफल 6075 जबकि एक संख्या को दूसरी से भाग देने पर उत्तर 3। उत्तर क्या आया 3। यानी ये एक अनुपात ही तो है कि a 3x और b 1x, भाई जिसके डिवाइड में कुछ नहीं एक। तो a 3x है और b 1x है और इनका गुणनफल a यानी 3x गुणा b यानी 1x बराबर 6075। तो 3 से डिवाइड करूं, 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6 बचा 1 हो कितना गया 15, 3 पंजे 15। तो x स्क्वायर बराबर 2025। तो x बराबर इसका वर्गमूल 2025 का और इनका वर्गमूल हमने निकालना चेक कर ही रखा है कि 5 और 20 का आया 4। देखिए उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं जिनके लास्ट में 25 होता है, 25 का तो 5
और ये जो हमारी संख्या आगे बची इसके ऐसे टुकड़े करते हैं जिसमें डिफरेंस 1 हो, तो 20 के 4 पंजे 20 और छोटी वाली संख्या यहाँ ला के रख देंगे। तो इसका वर्गमूल क्या आया 45। अब x की वैल्यू हमारी 45 है, तो हमें बताना है छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या यानी b, तो b जो है वो 1x ही तो है और ये हमने निकाला ही अभी 45, तो b की वैल्यू क्या है 45 आंसर। तो b हमारा क्या आया 45। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। कोई संख्या है n, इसे 3 से डिवाइड दिया तो शेषफल 2 आया, तो शेषफल सॉरी 1, शेषफल क्या आया 1। अब इस भागफल को 2 से हमने डिवाइड करा तो वापस से शेषफल 1 आया। तो और नीचे हमें अपने आप अगर नहीं कुछ दिया हुआ है, और ज़्यादातर दिया रखेगा भी नहीं, देगा भी नहीं कभी, तो अपने आप ही हमें नीचे क्या मानना है 1, और 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 और प्लस 1 प्लस क्या है 1 3। अब 3 तिया 9, 3 तिया यहाँ गुना और ये प्लस 3 तिया 9 और 1 10। तो n हमारा जो आया, जो संख्या हमारी थी वो 10 थी। संख्या क्या है हमारी 10। तो ये कहते हैं अगर संख्या को 6 से डिवाइड दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 4। 6 एकम 6, शेष क्या बचा 4। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन 69 है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे। कि भाई कोई नंबर था, क्वेश्चन नंबर 69, कोई नंबर था, इसे हमने 4 और 5 से डिवाइड करा, 4 और 5 से भाग दिया, तो जो हमारे शेषफल थे वो 1 और 4 आते हैं, 1 और 4 आते हैं। ये हमेशा कभी नहीं देगा, तो यहाँ हमें अपने आप ही क्या मानना है 1। तो 5 एकम 5 और 4 9, 5 और 4 9। अब 4 निम 36 और 1 37, तो संख्या हमारी क्या है 37। अब ये कहते हैं कि जी इस संख्या को जब क्रमिक रूप से 5 व 4 से भाग दिया जाए, पहले 5 से और फिर 4 से, तो 5 से मैं भाग दूं, 5 सत्ते 35, शेष क्या बचा 2, शेष क्या बचा 2। अब 4 से डिवाइड करूं तो 4 एकम 4, शेष क्या बचा 3। तो हम कहेंगे शेष जो बचेगा वो क्रम से 2 व 3 शेष बचेगा। जब 5 और 4 से भाग देंगे तो 2 और 3 शेष बचेगा। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को क्रम से 2 3 व 7 से भाग देने पर, 2 3 व 7 से भाग देने पर 1 1 और 6 शेष बचता है। संख्या को 42 से विभाजित करें तो क्या शेष होगा। क्वेश्चन नंबर 70। संख्या को इस बार 3 अंकों से डिवाइड कराया है, 2 3 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 1 और 6 बचता है, 1 1 और 6। किसी नंबर को डिवाइड करा तो शेषफल 1 1 और 6 बचेगा। नीचे हमेशा अपने आप ही 1 रखना है, 7 एकम 7 और 6 13, 3 गुना 13 39, 39 और 1 40, 2 गुना 40 80, 80 और 1 81। तो जो संख्या हमारी थी वो 81 आई। संख्या हमारी क्या आई 81। अब ये कहते हैं यदि इस संख्या को 42 से विभाजित दें तो शेष क्या होगा। जो हमारी संख्या 81 आई, अगर इसे 42 से भाग दें
तो शेष क्या बचेगा? 11 में से 2 गया 9, 7 में से 4 गया 3, तो 39 शेष बचेगा। 39 शेष बचेगा। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71 क्या है? जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 आता है। यदि इस संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? किसी संख्या को 56 से भाग दें तो शेष 29 आता है। 56 से भाग देने पर शेष आया 29। तो इस संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? तो 56 एकम 56, 56 और 29, 56 और 29 कितना होगा? 9 6 15 का 5, हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 85। तो अगर हम 85 को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? 8 धाम 80, शेष बचा 5। शेष क्या बचेगा? 5। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 4 और 7 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 व 1 शेष बचता है। क्वेश्चन नंबर 72। किसी संख्या को 4 व 7 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए, 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल 2 व 1 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ये हमें बताना है। तो 7 एकम 7 और 1 8, 4 8 32, 32 और 2 34। तो संख्या हमारी आई 34। और इस 34 को अगर 28 से डिवाइड दें, 28 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? 28 एकम 28, शेष बचा 6। शेष बचा 6। क्वेश्चन नंबर 73, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यदि कोई संख्या 11 और 13 से अलग अलग विभाज्य है, कोई संख्या 11 व 13 से विभाज्य, कोई संख्या है जो 11 और 13 दोनों से विभाज्य है और ये दोनों ही कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। यदि ऐसी कंडीशन है कि कोई संख्या 11 और 13 इन दोनों से ही विभाजित हो और ये दोनों ही संख्याएं कैसी हो? अभाज्य, तो वो संख्या हमेशा 11 गुणा 13 से भी डिवाइड होगी। ग्यारह गुणा 13 से डिवाइड होगी, ना कि 11 + 4 या 11 - 4, नहीं 13। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त। तो संख्या किससे डिवाइड होगी? 11 गुणा 13। इनके मल्टीप्लिकेशन से भी वो संख्या डिवाइड होगी। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म। आज का सेशन आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज के सेशन कैसा था।